शिक्षा अधिकारी हिंदी में जो हमारी शुद्ध अशुद्ध की सीरीज चल रही थी उसी को लेके चल रहे हैं और आशा है आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है वो आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा सही वो यहाँ पे चुनाव करना है। पहला ऑप्शन में, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा यद्यपि के साथ तथापि लगेगा, इस वजह से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होने वाला है। दूसरा है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। वह सारी रात पढ़ता रहा। रात भर पढ़ता रहा वह, और पढ़ता रहा वह सारी रात भर। तो यहाँ पे क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। तो अगर सही से नजर डालिए तो यहाँ पे वह सारी रात भर की क्या जरूरत है, ठीक है। वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा वह, तो ये देखिए सेंटेंस नहीं सही बन रहा है। पढ़ता रहा वह सारी रात भर, तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है शुद्ध वाक्य वो आपका हो जाएगा बी। वह सारी रात पढ़ता रहा, भर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी देखिए रात भर पढ़ता रहा वह, और उल्टा भी है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, ये देख लीजिए एक बार। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकती है, तो ये होगा ही नहीं, बिकती है इस वजह से। दूसरा हम देखेंगे कि ताजे गन्ने की बात हो रही है तो गन्ना ताजा नहीं, हमको रस ताजा चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ गन्ने का, ताजा गन्ने का यहाँ भी बात हुई है, का रस बिकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमें ताजा रस चाहिए, ठीक है। हम जो पीते हैं वो तुरंत निकला हुआ गन्ने का रस पीते हैं, तो ये वाला आपका सही होगा कि यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिएगा कि फल ताजा चाहिए कि जो है वो पेड़ का उत्पादन ताजा चाहिए, इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है आप लोगों को। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि यहाँ पे स्पष्ट करनी है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, या कोई अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे देखो मृत्यु दंड मिला है, सीधे बोल सकते हैं ना कि उसे मृत्यु दंड मिला है, सजा की क्या जरूरत है। दोनों तो सजा और दंड समानार्थी हो गए ना, इस वजह से आपका ऑप्शन सी दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं, ये आंसर होगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। श्याम सज्जन आदमी है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, गुप्त की क्या जरूरत है। श्याम सज्जन है, आदमी की क्या जरूरत है, भाई जानवर थोड़ी ना सज्जन होगा, आदमी ही तो सज्जन होगा, तो एक्स्ट्रा शब्द हो गया। उत्तर का अधिकांश भाग की जगह अगर हम इसको क्षेत्र कर देते, क्षेत्र पहाड़ी है ना, भाग थोड़ी ना पहाड़ी है, तो इसमें से कोई भी वाक्य अशुद्ध नहीं है, ये आपका राइट होगा। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करना है। यहाँ पे राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा, यहाँ तक तो सब सही आ रहा है।
अब भीख की जगह अगर हम सिर्फ क्षमा मांगी बोल दे तो सही होगा कि नहीं? क्षमा मांगी, क्लियर हो रहा है? तो ये की भीख नहीं होगा, इसलिए त्रुटि जो है यहाँ पे वो ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से करनी है। कारवां, जत्था, काफिला या बेड़ा। तो ऊंटों का क्या होता है? कारवां होता है। कारवां किसका जाता है? कि जत्था होता है, कि बेड़ा होता है, कि काफिला होता है? जब आप जहाज से जाएंगे तो क्या बेड़ा, पानी के जहाज से, और ग्रुप बना करके जब चोर जाते हैं तो क्या बोलेंगे? और कुछ जो कारवां जा रहा है, कहीं आप जा रहे हैं तो उसके लिए तो काफिला किसका होता है? ऊंटों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊंटों का जा रहा है हो जाएगा काफिला। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे ढूंढ के बताने। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो पहली बात, कौन? मधुमक्खी, मक्खी भिनभिनाती हैं कि भौरे भिनभिनाएंगे फूलों पर? देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो भिनभिनाना शब्द यूज नहीं होगा क्योंकि मक्खी के लिए यूज हो रहा है। तो गुंजार जो है शब्द यहाँ पे सही होगा। जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दे। तो यहाँ पे यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, पढ़ने में कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर हम यह हटा दें, सिर्फ व्यर्थ की अगर लिखा होता तो सही होता। यह व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं। दूसरा देखें, संपूर्ण देश भर अगर हम ना लिखें तो भी तो चलेगा। संपूर्ण देश में निराशा छा गई। फिर भाई ने भाई के साथ की क्या जरूरत है? से सीधे लिख दो ना, किससे सलाह की। कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दे, प्रत्युत्तर, तो ये यहाँ पे प्रत्युत्तर शीघ्र दे सही ऑप्शन होगा। बस छोटी छोटी चीजें देखनी है और प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य करना है, यानी ये अशुद्ध दिया है, इसका शुद्ध आपको बताना है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, तो तुम तो हम यूज करेंगे नहीं, तो जहां पे तुम है तो वो तो अपने आप आउट हो गया। तो अब जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अब मिठाई एक पीस थोड़ी ना किसी को देते हो कि लो भैया खा लो, एक ये तुम्हारे लिए ही है। अब हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, तो अब एक लड्डू लेके गए हैं मोतीचूर का, तो वही तो वो खाएगा। तो जब हम बोल रहे हैं कि जो पसंद हो वो खा लीजिए, यानी वैरायटी होगी, कई सारी मिठाइयाँ होंगी। तो मिठाई की जगह क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ हो जाएगा, इसलिए ये आपका गलत होगा। यहाँ पे ये सही है, पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये आपका सही होगा। क्लियर हो गया? तो बस इसी तरह से छोटी छोटी चीजें देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर एग्जामिनेशन ग्रुप में आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।